बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए। तो सबसे पहले कुछ दिन पहले हमारे यहाँ LAHDC कारगिल के इलेक्शन का ऐलान हुआ। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के 9 उम्मीदवारों ने कांग्रेस दफ्तर में अपना नाम बतौर कैंडिडेट दर्ज किया, जो एक जमहूरी निज़ाम और जमहूरी तरीका भी है। इसके बाद हमने एक कोर कमेटी तश्कील दी, जिसका हेड भी हमने बनाया। आज 9 दिन के बाद हमारे ऑफिस में कोर कमेटी का फैसला आया हुआ है, जिसको हम मीडिया हजरात के ज़रिए अवाम अन्नास के सामने बयान करना चाहते हैं। सबसे पहले हाजी नियाज़ होलियाल, जो एक कंटेस्टेड कैंडिडेट के नाम से नाम दर्ज किया था, जुबैर अहमद होलियाल, मुस्तफ़ा हाजी वकील, अब्दुल समद बेरस, सलीम अहमद गोशन, हाजी अब्दुल शुकूर और मोहम्मद इस्माइल मीर, नूर मोहम्मद मुश्कू। आखिर में मैं अली खान मुरादबाग और मैं आखिर में मैं इन तमाम मेंबरान ने पार्टी के हक़ में अपना नाम वापस लिया और 2 नाम आखिर में कोर कमेटी के फैसले के लिए दिया गया, जिसमें मुस्तफ़ा हाजी वकील और अब्दुल समद का नाम ज़ेर गौर था। और आज फैसला कोर कमेटी की तरफ से हमारे दफ्तर में पेश किया गया और मुंतखब उम्मीदवार का नाम अब्दुल समद दिया गया है। आखिर में मैं द्रास की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को भारी अक्सरियत से जिताएं। व शुक्रिया। सभी को अस्सलाम वालेकुम, वेरी वंडरफुल गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कॉल पर यहाँ आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज आपने कवर किया। और साथों साथ जैसे कि हमारे सदर साहब ने कहा, अहमद साहब ने, कि हमारे 9 कैंडिडेट्स हमारे मैंडेट के लिए हमारे यहाँ पे उन्होंने नाम डाला। और इन 9 कैंडिडेट्स को हमने बहुत सारे 9 दिनों में 10 दिनों में बड़े सारे हमारे डेलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस हुई, वोटिंग्स भी हुई बीच में कि, और इस तरह से हम इस मरहले पर पहुंचे 10 दिन बाद कि उस 2 लोग हम उसके बाद रह गए। उस 2 लोगों में भी हमारा एक कंसेंसस हुआ, एक बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस हुआ और हमने सब फाइनली हमारी कमेटी ने, और जिसका ताउन हम सब करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे अब्दुल समद जो है हमारे कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के अपर द्रास रणबीरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और वो आने वाले LSDC 2023 में हमारे द्रास का, हमारे कांग्रेस पार्टी का लीडर होंगे। तो इस बात का मुझे बहुत बहुत फक्र है और खुशी भी है। और जैसे कि हमारे अहमद साहब ने कहा, सदर साहब ने कहा कि हमारे 9 कैंडिडेट्स आए थे, तो मैं आपको ये वाजे करते चलूं कि हमारे जो 9 कैंडिडेट्स थे वो द्रास के अपर कॉन्स्टिट्यूंसी के डिफरेंट गांव से आए। कोई गरज से था, कोई मुरादबाग से था, हम 2 मुरादबाग से थे, फिर होलियाल से था, मुश्कू से था, गोशन से था और हमारे बाकी एरिया से थे। और साथों साथ वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से वो थे। कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई किसी और बैकग्राउंड से था, तो कोई किसी और एजुकेटेड बैकग्राउंड से था। हम सब बड़े सारे बैकग्राउंड से यहाँ पर आए। और कांग्रेस पार्टी ही मुझे लगता है ऐसी पार्टी है जिसमें इतनी ज्यादा डेलिब्रेशन मैंडेट को लेकर हुई है, जो मैं समझता हूं मेरे लिए पर्सनली, हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा एक डेमोक्रेटिक सेटअप का, एक बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, और जो डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट होता है उसका एक बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन होता है कि आपने इतने एक मैंडेट के लिए, एक बंदे को मैंडेट देने के लिए इतनी ज्यादा आपने उसको मौका दिया, हर किसी को एक एकोमोडेट किया और हर किसी को एनालाइज किया। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक जीत है कि हमने इतना ज्यादा डेलिब्रेशन किया हमारे, और सबके बाद इन डेलिब्रेशन के बाद हमारे एक अब्दुल समद को हमने डिसाइड किया कि हमारे लीडर होंगे। तो इट शोज दैट कितनी यहाँ पे एकोमोडेशन लोगों की होती है। तो मैंने ये भी सुना है, बहुत सारे सुनने में आया है कि बहुत सारे खैमे ऐसे हैं जहाँ पे पिछले 20 साल से बस एक ही ब्लड ग्रुप के लोग इलेक्ट होते हैं, एक ही खानदान के लोग इलेक्ट होते हैं, और एक ही खैमे में सिर्फ कुछ ही लोगों को, कुछ ही बैकग्राउंड के लोगों को अलाउड है कि वहाँ कंटेस्ट करें। कोई भी डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को मौका देती है, जैसे मुझे मौका दिया, बाकी सारे लोगों को मौका दिया कि अपनी नुमाइंदगी वो यहाँ पे करें। तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी की पहली ही जीत है हमारे लिए।
और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ एज ए द्रासी, एज ए रेजिडेंट ऑफ द्रास, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो द्रास है, स्पेशली जो द्रास है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, एक वाहिद जगह ऐसी है जो मेरे ख्याल में एक गुलदस्ता है जहाँ पे हर किस्म के फूल यहाँ खिलते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे में मैं अपने नौजवान जो वोटर्स हैं, जो अपने हमारे द्रास के वोटर्स हैं, जिन्होंने एक ही आइडियोलॉजी को आज तक वोट दिया है, एक ही फैमिली को जो वोट दिया है, मेरी अपील है स्पेशली हमारे यंगस्टर्स से कि आप ये देखें कि किस पार्टी में आपको फ्यूचर के लिए आपको स्कोप है, किस पार्टी में एकोमोडेशन है, किस पार्टी में आपको रोल अपना एक किरदार अदा करने का आपको इख्तियार मिलता है। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और जो अब्दुल समद साहब हमारे लीडर जो हमने चुना है, हम सब ने मिलकर, हम सारे एरिया के लोग, सारे बैकग्राउंड के लोग आकर हमने इनको चुना है, क्योंकि हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा अब्दुल समद पे कि हमें जिताएंगे। और नहीं सिर्फ जिताएंगे द्रास में, कांग्रेस पार्टी को बड़ी पूरे इलाके में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या चाहे कहीं का भी हो, हर बंदे को, हर फिरके से जो आता है, हर बैकग्राउंड से जो आता है, वो उनको भरपूर उनकी मदद करेंगे। तो हम सबको पूरी उम्मीद है, हमारे बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, सबको को इंशाल्लाह की सबकी खिदमत अब्दुल समद साहब करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी इनका सपोर्ट करेंगे। और मेरी अपील है एज ए न्यू वोटर, नए जो यूथ है, मेरी अपील है यूथ से, हमारे स्पेशली और बाकी लोगों से, कि आप इनको एक मौका दें ताकि आने वाले टाइम में हमारे द्रास की तरक्की हो। हमारा मैनिफेस्टो हो वो भी हम रिलीज करेंगे बहुत जल्द समद साहब का। तो आप सबसे अपील यही है, गुजारिश यही है कि आप पूरी भरपूर तरीके से इनको जिताएं और द्रास की तरक्की में और द्रास में एक नया एक रेवोल्यूशन लाए, नई एक चेंज लाए, नया एक होप लाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। पब्लिक से मेरी अपील है, हम सब की अपील है कि आप इनका शाना बशाना, इनका साथ चले और उनको मौका दें एक बार द्रास को सर्व करने का। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि 5 अगस्त को जो है हमारे 5th LHDC इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नोटिफिकेशन आया। तो मैंने 5 तारीख से जब हमारे ऑफिस से जब ये नोटिफिकेशन ये जारी हुआ कि आप लोग अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अपना नॉमिनेशन आप फाइल कर सकते हो, तो मैंने बतौर हमारे नौजवानों की, बुजुर्गों की, दोस्तों की, पब्लिक की राय से मैंने जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आज हमारी पार्टी के कमेटी ने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इस बार जो है ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का नामजद कर दिया। तो आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और इसका मैनिफेस्टो इंशाल्लाह हम जल्द रिलीज करेंगे। आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरह से हमारे इस इलाके को, इस कौम को आगे लेके जाएगी, ये आप खुद देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक ऐसे काम किए हैं। इसके बतौर आप देखें बीजेपी ने क्या काम किया, इस एनसी ने क्या काम किया। एनसी ने सिर्फ लोगों का एतमाद हासिल किया, वोट हासिल किया, लेकिन लोगों का मुश्किलात को नहीं जाना। लोगों की मुश्किलात क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। लोग आज बेरोजगारी का मसला है, लोगों को एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का मसला है। हमारी लिखी पढ़ी बहनें को जो है स्किल डेवलपमेंट का आगे जो है कोई स्कोप नहीं मिला। और आने वाले वक्त के यहीं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है मुझे अपना वोट देकर मुझे कामयाब बनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आपने दिमाग में रखा है। और इसके अलावा इस वक्त फयाज कारी साहब जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उसका असर एनसी पर भी है, कांग्रेस पर भी है, दोनों पर ये असर बराबर पड़ सकता है। तो उस लूप होल को ये पूरा करने के लिए आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? जी, आप जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में चंद वोटों से हारा था। तो इस बार मुझे लोगों का पूरा एतमाद है, लोगों के भरोसे पे मैं यहाँ आया हूँ, न कि मैं अपनी इस मर्जी पे यहाँ आया हूँ। तो मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह सीट को कामयाब करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इस वक्त आपके पास एक नए, मतलब हमारे पास एक उभरते एक हमारे एडवोकेट है मुस्तफा साहब। मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो नया जो रुझान हुआ है 370 के बाद, तो उसका असर पार्टी पे क्या पड़ेगा इलेक्शन पे? मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ 370 की नज़र से लद्दाख को नहीं देखता हूं। लद्दाख का जो 370 का जो असर है पूरी इंडिया में है, और ना सिर्फ 370 की, उसके बाद जितने भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया में, स्पेशली जब CA के टाइम पे आपने देखा, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे देखा, तो आपने देखा पूरी इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक मूवमेंट मुझे लगता है पूरे इंडिया में चली कि किस तरह से हम सेक्युलरिज्म जो है इंडिया का जो
हमारी डेमोक्रेसी का एक एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। डेमोक्रेसी में हम सेक्युलरिज्म को कैसे बढ़ाएं, भाईचारे को कैसे बढ़ाएं, जो इंडिया का एक हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइन ये हमें यही सिखाती है कि हमारे इंडिया में हर मजहब के, हर तरीके के, हर रंग के, हर बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो आइन उसको, हिंदुस्तान का स्पिरिट इसी में है, जो मैं बार बार आपसे अभी बता रहा था कि द्रास का स्पिरिट इसी बात में कि हम हर मसलक के यहाँ लोग रहते हैं। तो मैं समझता हूँ 370 के बाद आपने देखा एक मूवमेंट चली इंडिया में टू हाउ टू प्रिजर्व आवर डेमोक्रेसी, हाउ टू प्रिजर्व सेक्युलरिज्म, हाउ टू प्रिजर्व ब्रदरहुड। तो मुझे लगता है कि पिछले, आपने अगर देखा हुआ पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने पूरी इंडिया में, चाहे वो हमारे वो ये भारत जोड़ो यात्रा हो या अदरवाइज हो, के एक मूवमेंट चली है जिससे हमने जो एक डैमेज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी में, मुझे लगता है एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की वजह से जो आई है, उसको हम किस तरह से पूरा करें, उसको हम किस तरह से भरें। तो मैं समझता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उस मोड में इस वक्त है। जैसे आपने देखा होगा सेंटर में, मैं समझता हूं हमारा जो एजेंडा इस वक्त हमारे समद साहब को निकालने का, ये सिर्फ द्रास तक महदूद नहीं है। इट विल सेंड ए मैसेज अक्रॉस इंडिया दैट हाउ पीपल, ऑल ऑफ अस, जैसे द्रास के जितने सब मसला है, यूनाइट होकर हमने एक नुमाइंदे को चुना है जिसमें पूरा हमें भरोसा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो एक ओवरऑल एक नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल जो एजेंडा है, जो पूरे इंडिया को मिलाने का, उसी को दर्शाती है। देयर वाज ए अकॉर्ड बिटवीन एनसी एंड कांग्रेस LHDC Kargil, तो उसको लेके आप क्या कहें? Precisely, there is an accord between NC and the Congress, but the idea, the bigger picture behind this accord is that you need to somehow ensure that people who love democracy, people who love secularism, people who have fought for secularism in this country, whether it is NC or Congress or for that matter any other party, I think it is important for all of us to come together and ensure that whatever damage has been done to our country or to our people, I think we secure, we repair those damages. तो मैं समझता हूँ एनसी का, जैसे आपने कहा कि हमारी एक अलायंस बनी है, तो हमें हमारे गुड विशेष जो है एनसी के लिए भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें हर किसी को एकोमोडेट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो द्रास की सोसाइटी को देखकर जिसमें हर बैकग्राउंड के लोग हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी को मौका देती है। तो मैं समझता हूं कि हमारा मैसेज भी यही है लद्दाख करगिल लिए सब लोगों को कि आप ऐसे पार्टी को, ऐसे नुमाइंदों को मौका दे जो आप ही की तरह एक आम इंसान है। मुझे जो इनकी बहुत जबरदस्त क्वालिटी ये लगती है कि हम्बल बैकग्राउंड के आने के बावजूद भी ये एक कौम के लिए एक विजन रखते हैं, कौम के लिए एक ड्रीम रखते हैं और कौम के लिए काम करने वाले इंसान है। तो पिछली बार जो हमारी कमी कहीं न कहीं रह गई थी, हमें पूरी उम्मीद है कि उस कमी को हम भरेंगे और द्रास के अवाम को भी ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से एक आम इंसान को आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे द्रास में आने वाले टाइम में हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे जो आने वाले जो यूथ है, उनको भी इनकी तरह मौका मिलेगा, न सिर्फ एक मोनोपोली बन के रह जाए जहां पे एक ही खानदान के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग बनते रहें। तो ये भी मुझे लगता है फेयर नहीं है। तो अलायंस होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि अब ऐसे कैंडिडेट को चुने, ऐसे एक बंदे को चुने जिसका बैकग्राउंड आप ही की तरह बाजार में हम सब चाहते हैं, जो आम आदमी है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता, जिसका कोई बड़ा पीछे हाथ नहीं होता, उस आदमी को चुने। तो आपसे भी उम्मीद है पब्लिक से फिर से एक बार कि अब्दुल समद ये ऐसे एक वाहिद कैंडिडेट जो उस डेफिनेशन में फिट होता है। तो आपका बहुत